नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला बाय लखन सर चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की ये हमारी दूसरी क्लास है। आज इस क्लास में जैसा कि आपको प्रकरण दिखाई दे रहा है पीछे कि हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात आती है साथियों कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है साथियों नाम। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, नाम वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, भाव का हो सकता है। मतलब दुनिया में जो भी नाम है, जिसका भी जो नाम है वो क्या है कि संज्ञा है। जैसा कि आप और मैं आमने सामने एक माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो भी आपके सामने एक कैमरा है, इधर बोर्ड है, इधर मेरे हाथ में ये मार्कर है, इधर ये माइक लग रहा है। तो ये सारे सभी शब्द हैं जो मैंने इनके नाम बोले हैं, ये क्या है, यहाँ की संज्ञा है। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, इतना तो आपने पढ़ा होगा बचपन से। जब छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा और संज्ञा के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं साथियों? एक नंबर पे होती है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और 3 नंबर पे जो होता है उसका नाम है साथियों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि संज्ञा के बारे में। ये संज्ञा के भेद बताए आपको। संज्ञा के भेद होते हैं कौन कौन से? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब हम एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पहला जो भेद है उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक कि जो किसी विशिष्ट व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम बदला जा सकता है। मतलब हम इनका नाम बदल सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान में कुंभ चल रहा है, प्रयागराज के अंदर कुंभ चल रहा है। तो प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। पहले नाम था इलाहाबाद। तो जोगी महाराज ने क्या किया, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। नाम बदल गया। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, तो इसलिए हम इनका नाम बदल सकते हैं, ठीक है। ये गुण धर्म नहीं बताती। मतलब गुण धर्म नहीं बताती। कैसे नहीं बताती भाई साहब? कि मान लीजिए मैंने यहां पर कहा कि गंगा। अब कई लोग सोचेंगे कि गंगा हो सकता है किसी लड़की का नाम हो सकता है किसी गाय का नाम हो, या कोई सोचेगा कि गंगा तो एक नदी है। तो मतलब ये नाम नहीं बताती, मतलब गुण धर्म नहीं देती। नदी भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है गंगा, लड़की, या हो सकता है किसी ने गाय का नाम भी गंगा रखा हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये गुण धर्म नहीं बताती, नाम बदला जा सकता है। और ये अर्थ के अनुसार नहीं चलती भाई साहब, अर्थ के अनुसार नहीं चलती हैं। कौन सी संज्ञाएं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थ अनुसार नहीं चलती हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार,
नाम तो है बेचारे का राजकुमार और वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। मतलब वो क्या है, मतलब अर्थ के अनुसार जैसा नाम है उसके अनुसार उसके कार्य नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है श्याम और लाल, नाम क्या रख दिया, श्यामलाल। ना तो बेचारा श्याम है ना वो लाल है। जैसे कि हमने अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा, मान लीजिए कोई गोरा व्यक्ति है, उसका भी नाम हम क्या रख देते हैं, काला रख देते हैं। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी जो संज्ञा आती है उसका नाम क्या है साथियों, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञाएं जो किसी विशिष्ट जाति का बोध करवाती हैं, विशिष्ट जाति का बोध करवाती हैं, विशिष्ट जाति का बोध करवाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, जाति का बोध करवाती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। अभी हमने देखा कि जो संज्ञाएं धर्म सूचना देती हैं नहीं देती हैं वो क्या होती हैं, आपकी व्यक्तिवाचक। उनका नाम बदला जा सकता है, जातिवाचक संज्ञाओं का नाम नहीं बदल सकते, नाम नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते, क्योंकि जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, इनका नाम नहीं बदला जा सकता। जैसे मान लीजिए सड़क है, तो सड़क को हम नदी नहीं कह सकते, नदी को हम, सड़क को हम नदी नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए आपने हमने देखा कि इलाहाबाद था, जिसका नाम क्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी। लेकिन शहर है तो शहर का नाम हम नदी रख सकते हैं क्या, या सड़क रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। मतलब जातिवाचक संज्ञाओं का नाम नहीं बदला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये गुणधर्म बताएंगी, गुणधर्म बताती हैं कौन सी संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे हमने कहा नदी, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आएगी कि नदी वो होती है जिसके दो किनारे होते हैं और उनके बीच में से पानी बहता है, उसे हम नदी कहते हैं। एकदम से दिमाग क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा गाय, तो गाय से एक ही बात दिमाग में, एक गाय की पिक्चर आएगी हमारे कि गाय कैसी होती है, सफ़ेद होती है, जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है और वो दूध भी देती है, तो वो क्या है, गाय। मतलब ये अपने धर्म सूचनाएं देती हैं। ठीक है, ये अर्थ के अनुसार चलेंगी, अर्थ के अनुसार चलती हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं, अर्थ के अनुसार चलती हैं। कैसे चलती हैं अर्थ के अनुसार, जैसे अभी हमने कहा लड़का, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, मैं भी लड़कों की गिनती में आता हूं, आप भी हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो। मतलब जो अपना गुणधर्म बताएं या जिनकी पिक्चर हमारे दिमाग में आएगी और वो जैसा नाम है उसका वैसा ही काम है, तो वो क्या कहलाएंगी, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे जातिवाचक संज्ञा का आपने भेद भी पढ़े होंगे। जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं 2। कौन सा, एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, और दूसरी होती है वो होती है समूहवाचक। कौन सी संज्ञा पढ़ रहे हैं हम, जातिवाचक। जातिवाचक के भेद दिखाई तो दे रहा होगा ना, जातिवाचक के भेद पढ़ रहे हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में जिसे नापा तोला जा सकता है, नापा तोला जा सकता है, वो कौन सी संज्ञाएं कहलाती हैं आपकी, द्रव्यवाचक। जिसमें सोना आता है, तेल आता है, दूध आ जाएगा आपका, ठीक है, पानी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, ये सभी संज्ञाएं किस में आती हैं साथियों, द्रव्यवाचक में आती है। समूहवाचक में जो समूह का बोध करवाएंगे वो क्या आएंगी, समूहवाचक संज्ञाएं होंगी। और समूहवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए दल, टोली, कक्षा, सभा, परिवार, झुंड, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं। एक और है, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय वो होता है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हो और वहां पर बैठकर हम अध्ययन करते हैं। आजकल जो लाइब्रेरी जिसने नाम दिया गया है अंग्रेजी वर्जन, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो पठन कक्ष है, मतलब जिसमें हम बैठकर स्वयं अध्ययन करते हैं। ठीक है, वहां पर अपनी
काम की पुस्तकें होती हैं, और ये जो पुस्तकालय है इसमें पौराणिक ग्रंथ वगैरह ये होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं, तीसरी जो होती है वो होती है आपकी भाववाचक संज्ञाएं। कौन सी संज्ञा साथियों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो संज्ञा होती है ये अमूर्त होती है भाई साहब। अमूर्त का मतलब हम इनका चित्र नहीं बना सकते। किसका? भाववाचक संज्ञाओं का चित्र नहीं बना सकते। ठीक है, अनुभवजन्य होती हैं। अनुभवजन्य होती हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञाओं को देखा जा सकता है क्या? नहीं देख सकते। ये कौन सी संज्ञाएं होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और जैसे इसके अंतर्गत आती है घृणा, प्रेम, नफरत, दया, गरीबी। साथियों बताऊं, गरीबी, गरीब है जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, और गरीबी है जो भाववाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार से अच्छा और अच्छाई, अच्छा तो हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा और अच्छाई हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, और अच्छा होता है गुणवाचक विशेषण। ये सारे शब्द हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी संज्ञा की छोटी सी एक जानकारी, और इसी तरह की हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे।